हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो एकदम सेम प्रोसेस होगी हमारी 8th क्वेश्चन की तरह होगी। तो 8th क्वेश्चन में मैंने जैसे कि बताया था कि जो हमारे फॉर्मूले हैं इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही आपको दे दिया है। तो आप ये 9th क्वेश्चन करने से पहले 8th क्वेश्चन जरूर से जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो इसमें क्या थे, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले थे जो कि इजी थे और यही फॉर्मूले हमें याद करने हैं इसके लिए। एक तो था cos x/2 का और sin x/2 का, क्योंकि हमें निकालने के लिए क्या कह रहा था इसमें, sin x/2, cos x/2 और tan x/2 निकालना है। तो मैंने बताया sin और cos x/2 दोनों का बताया फॉर्मूला। और tan x के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमें पता है tan x/2 के लिए क्या करना पड़ता है। tan x का फॉर्मूला हमारे पास होता है sin x अपॉन में cos x। तो अब ऐसे ही tan x/2 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, sin x/2 अपॉन में cos x/2 कर देंगे। ठीक है, अब sin x/2 का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस cos x अपॉन में 2, ये होता है हमारा sin x/2 का। और cos x/2 का क्या होता है, वो होता है √1 प्लस cos x अपॉन में 2। ये इजी से फॉर्मूले हैं और इनमें जो मेन मोटिव है वो हमारा जाएगा cos x पे। मतलब हमारा जो मेन चीज़ जो हमें निकालनी है सबसे पहले निकालनी पड़ेगी cos x, क्योंकि cos x निकल देख रहे हो आप दोनों में है फॉर्मूला में। तो अगर हमें cos x पता चल जाता है तो ये इजीली हमारी जो वैल्यूज़ है हमारी आ जाएगी। तो cos x एक तो मेन चीज़ है, मैंने आपको बता दिया, cos x इसमें निकालना ज़रूरी है। और दूसरी बात tan x/2 की बात करें तो इन दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों को sin x/2 अपॉन में cos x/2 कर देंगे तो हमारा जो tan x/2 है वो भी निकल जाएगा। और इनके लिए मैंने एक और फॉर्मूला बताया था जो कि है ये वाले जो फॉर्मूले हैं हमें ये भी याद करने हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि SCT यानी साइन कॉस और टेन। ये फॉर्मूले आप वैसे भी याद कर सकते हो। साइन का होता है P/H, कॉस का होता है B/H, टेन का होता है P/B। ये बस मैंने शॉर्ट तरीका बताया है पंडित बद्री प्रसाद वाला, आप वैसे ईजिली भी याद रख सकते हैं। और इसके लिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हमारी क्वाड्रेंट्स की भी बात हो रही है, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट के बारे में भी थोड़ा सा बताया था मैंने, आप उसको ज़रूर से जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वाड्रेंट में क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थोड़ा सा अभी मैं दोबारा ही बता देता हूँ। इसमें क्या है, जैसे कि मैंने हर बार काफ़ी बार बता दिया है आपको, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट भी तरीका बताया था कि मैंने यहाँ पर मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ, जैसे कि ये A, ये S, ये T और ये C। ये मार्क मैंने इसलिए करा है क्योंकि इनसे एक निकल रही है हमारी शॉर्ट फॉर्म जो कि है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या है, इसे A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, S का मतलब है साइन, साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। वैसे ही T2 से हमारा होगा 10 और उसका अपोजिट होता है कॉट। और ऐसे ही लास्ट में बचा हमारा कॉलेज यानी C, कॉस और सेक। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे इन तीनों में नेगेटिव होंगे, इनको छोड़ के जो प्लस है उनको छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होंगे। जैसे इसमें ऑल पॉजिटिव है तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव, इसमें टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव, इसमें कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव। ये यूज़ कहाँ होंगे, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मेन मोटिव हमारे क्या है, cos x निकालना। जैसे cos x निकल जाएगा, अब उसमें क्या है, हमें प्लस माइनस देखना पड़ेगा कि उसकी जो वैल्यू है प्लस में पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो उसके लिए क्या है, जैसे कि इसमें 8th क्वेश्चन में हमें दिया था क्वाड्रेंट सेकंड है, तो हमने क्या देखा था, क्वाड्रेंट सेकंड में देखा था कि cos हमारा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो सेकंड में हमारा ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो cos तो इसमें नेगेटिव होगा क्योंकि बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए हमारे cos जो था इसमें नेगेटिव था। बाकी इसमें हमने दोबारा जब x/2 की बात करी थी तो x/2 में क्या करा था, वैसे ही जैसे क्योंकि हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 होती है x की वैल्यू, तो हमने एज इट इज़ लिख दी थी 90 to 180 लिख दी थी x की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि हमने x/2 निकाला था तो 2 लगा दिया था तीनों के नीचे। तीनों के नीचे लगाने के बाद हमने क्या करा, उसको 2 से 2 काट दिया, 2 से 90 को काटा 45 आ गया और 180 को काटा 90 डिग्री आ गया। और यहाँ हमारी जो वैल्यू फिर बची 45 डिग्री और 90 डिग्री बची, यानी कि x/2 इज़ ग्रेटर दैन 45 डिग्री बट लेस दैन इक्वल टू 90 डिग्री, और इक्वल टू 45 डिग्री भी था ये। और ये चीज़ आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये इस क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, मैंने बेसिक्स आपको बता दिया, आप करते क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्योंकि हमें इसमें कॉस्ट तो पहले ही पता चल गया है, तो
इसमें कॉस तो निकालने की ज़रूरत है नहीं, कॉस एक्स इज इक्वल टू में, अब हमें पता है कॉस एक्स का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, यानी हमारी बची क्या है हमारी वैल्यू, पहले तो लिख लेते हैं हम बी बाई एच इज इक्वल टू में -1/3, ये हमारी आ गई। तो हमारी जो वैल्यू हमें पता चल गई, बी की वैल्यू -1 या 1 भी ले सकते हो इसे अभी 1 ही रखो, और एच की वैल्यू हमारी 3, ठीक है। अब हमें निकालने किस चीज़ की वैल्यू है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस निकालेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ इज इक्वल टू में एच स्क्वायर, ये हो गया हमारा 9। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू में ये 1 यहाँ चले गया, 9 से माइनस हुआ 8 आ गया, और ये जो हमारा p निकला, अब p ये हमारा निकला √8, क्योंकि स्क्वायर इधर चले गया, √8 हो गया। तो p की वैल्यू आई हमारी 2√2। वैसे आप p की वैल्यू नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए थी सिर्फ cos x की चाहिए थी, और cos x की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, तो आप नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, नहीं निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने एक्स्ट्रा स्टेप करा है आपको दिखाने के लिए, p की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं हमारे फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन x/2 का, जो कि है √1 - cos x अपॉन में 2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा cos x/2 का, जो कि है 1 + cos x अपॉन में 2, ठीक है। दोनों फॉर्मूले हमने लिख दिए। अब क्या करना है, सीधा जो cos x की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, और इसमें प्लस माइनस नहीं देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले से ही माइनस में दे रखी है वैल्यू, तो माइनस में ही लेके करेंगे। अब यहाँ क्योंकि माइनस आ गया है तो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस ये माइनस, ये वाली वैल्यू माइनस में लेंगे, ये वाली वैल्यू प्लस में लेंगे, ठीक है। तो हम आ गए हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब मैंने लिख दी है यहाँ पे वैल्यू cos x की, हमारी जो वैल्यू आई थी वो हमें दे रखी थी -1/3, तो वही वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है -1/3, ठीक है। अब इससे -1/3 से क्या फ़र्क पड़ेगा, जो फॉर्मूले में हमारा sin x/2 के में जो माइनस आ रहा था, यहाँ जो वैल्यू है आप वो प्लस में आएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए cos x/2 में यहाँ प्लस ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये साइन तो आप इजीली समझ गए हो। तो मैं सीधा डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ sin x/2 के में माइनस था तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, अपॉन में 1/3 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ आए, सॉल्व करा, यहाँ 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, और ये जो 2 है बाद में इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये एलसीएम आप इजीली कर सकते हो, इसको इससे करा 3 आया, 1 को 1 से करा 1 आया, अपॉन में 3 × 2, ठीक है। यहाँ हमारा बचा, इसको आप सीधा एलसीएम वाले दोनों तरीके से कर सकते हो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से करा था। 3 + 1 ये हमारा हो गया √4, अपॉन में 3 × 2 ये हमारा हो गया 6। आप यहीं पे काट सकते हो इसको, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, तो यहाँ हमारी वैल्यू बची √2 अपॉन में √3। अब इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। आप यहाँ ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये √4 जो होता है हमारा 2 होता है, तो और अपॉन, तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन में √6, ऐसे भी कर सकते थे, फिर उसको रैशनलाइज करके निकाल लेते, तब भी आंसर दोनों में सेम ही आएगा। अब यहाँ रैशनलाइज कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं √3 अपॉन में √3, ठीक है। ये हुआ √2 × √3, ये हुआ हमारा 2 × 3 6 अपॉन में √3 × √3, ये हमारा 3 ही हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर sin x/2 का। अब हम निकालते हैं cos x/2 का। cos x/2 क्या हुआ, अब यहाँ देखो फॉर्मूले में इसमें माइनस आता है वैसे, पर प्लस हुआ था क्योंकि यहाँ माइनस था। अब इसमें क्या है, प्लस आता है लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू माइनस में है। फॉर्मूला आप देख ही सकते हो, यहाँ प्लस है लेकिन माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos x की वैल्यू माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ माइनस में लेंगे, अब 1 - 1/3 अपॉन में 2, ठीक है। एलसीएम लिया, एलसीएम एज इट इज सेम ही आएगा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 3 - 1 अपॉन में 3 × 2, तो यहाँ हमारी वैल्यू बची
3 माइनस 1 2 अपॉन में 3 इंटू 2 से 2 काट दिया तो ये बचा। देखो यहाँ हमारी वैल्यू, चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, √1 अपॉन में √3। √1 जो है हमारी वैल्यू है वो 1 ही होती है, मैं आपको बता दूँ। तो ये जो √1 है इसको हम 1 ही लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन में √3। अब इसका कर लेते हैं रैशनलाइज, √3 अपॉन में √3, हमारी वैल्यू बची √3 अपॉन में 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी cos x/2 की। अब tan x/2 की ये कैसे निकलेगी, ये मैंने बताया आपको। sin x/2 की जो वैल्यू निकली है अपॉन में cos x/2 की वैल्यू निकली है, ऐसे करेंगे तो √6 अपॉन में 3 अपॉन में √3/3। अब ऐसे 4 वैल्यूज जब आ जाती है तो इसको कैसे करते हैं, सबसे नीचे वाले को कर दो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और बीच के आपस में कर दो। ठीक है, इनको ऐसे करना है। तो ये हुआ हमारा √6 इंटू में सबसे नीचे हमारा 3 था, अपॉन में 3 इंटू √3, तो 3 से हमने 3 को काट दिया। ठीक है, अब हमारी जो वैल्यू बची वो √6 अपॉन में √3। पर आप यहाँ देखो कि जो √3 है उससे √6 हमारा कट सकता है। कैसे कटेगा, जैसे कि हमें पता है √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे करता ना, √2 इंटू √3 क्या हो गया हमारा √6। ऐसे ही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो √3 से √3 कट गया, हमारी वैल्यू क्या बची, सिर्फ √2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो हमारी वैल्यू बची √2। ठीक है, अब हमें देखना है भाई साइन। लास्ट हमारा जो स्टेप है वो देखना है हमें इनके साइन पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। उसके लिए क्या करना है, क्वाड्रेंट पे चलते हैं। हमारा क्वाड्रेंट कौन सा दिया है, हमारे इसमें क्वाड्रेंट की बात की जाए तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट दिया है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम हमारी वैल्यूज़ देखें, थर्ड क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी एक्स की वैल्यू होती है 180 टू 270 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये लिख दिया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यूज़ हैं 180 से 270 डिग्री तक है। ठीक है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 180 डिग्री के, बट लेस देन इक्वल टू है 270 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि हमने x/2 निकाला है तो यहाँ कर देंगे तीनों के नीचे 2। अब यहाँ क्वाड्रेंट चेंज हो जाएंगे, तो 2 से काटा 180 को, यहाँ हमारा 90 डिग्री बचा, 270 को काटा तो हमारा 175 डिग्री बचा। तो यहाँ बचा 90 डिग्री और यहाँ बचा 135 डिग्री, यानी x/2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 डिग्री एंड लेस दैन इक्वल टू 135 डिग्री। तो अब यहाँ हमें पता चल गया x/2 की वैल्यू कहाँ से, 90 डिग्री टू 135 डिग्री के बीच तक होगी। तो ये हम देखेंगे 90 टू 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो यहाँ एक दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हमारी होगी 180 डिग्री, ये होगी 270 डिग्री। तो पहले तो x हमारी जो वैल्यू थी 180 टू 270 डिग्री थी, क्योंकि अब 90 टू 135 डिग्री हो गई है। तो 135 डिग्री देखें तो लगभग यहाँ के समथिंग कुछ होगी। ये वाला जो क्वाड्रेंट है हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बढ़ रहा है, 90 टू 135 डिग्री, ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये जो क्वाड्रेंट है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू है कौन सी पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। तो इसमें साइन x/2 की वैल्यू ओनली पॉजिटिव होगी, बाकी हमारी नेगेटिव होगी। तो साइन की वैल्यू √6/3। ठीक है, cos x/2 की वैल्यू हमने नेगेटिव कर दी है, tan x/2 की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जो तीनों आंसर थे हमारे निकल चुके हैं। ये निकल गया है tan x/2 का, ये निकल गया है हमारा cos x/2 का, और ये sin x/2 का। जो हमारे तीनों आंसर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।